तुम्हें पता है, दुनिया के ज्यादातर लोग बदलना चाहते हैं। वो फिट बनना चाहते हैं, फोकस्ड बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सालों बाद भी उनकी जिंदगी वही रहती है। सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम रिग्रेट। और सबसे दर्दनाक चीज क्या है, उन्हें पता भी होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी वो नहीं कर पाते। तुमने भी कोशिश की होगी, सुबह जल्दी उठने की, जिम जाने की, फोन कम चलाने की, पढ़ाई पर फोकस करने की। शुरुआत में मोटिवेशन भी आता है, तुम खुद से कहते हो इस बार मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म। और फिर अंदर से एक आवाज आती है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिससे तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। यही सिखाती है एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब कहती है तुम्हारी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी बदलती है उन छोटी चीजों से जो तुम हर दिन रिपीट करते हो। अब जरा इमेजिन करो, एक प्लेन लॉस एंजलिस जा रहा है। अगर उसका डायरेक्शन सिर्फ 3 डिग्री बदल जाए तो वो पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। और यही तुम्हारी जिंदगी में भी हो रहा है। छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारी डेस्टिनी बदल देती हैं। लेकिन यहां सबसे डेंजरस चीज क्या है, तुम्हें चेंज तुरंत दिखाई नहीं देता। तुम जिम जाते हो, रिजल्ट नहीं आता। तुम पढ़ाई करते हो, फोकस नहीं बनता। तुम कोशिश करते हो, लेकिन जिंदगी सेम लगती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसे कहती है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वो फेज जहां मेहनत तो हो रही होती है, लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देते। अब एक डीप एग्जाम्पल समझो। एक बर्फ का टुकड़ा है, कमरे का टेम्परेचर -15 डिग्री है, फिर -10, फिर -5, फिर -1। लेकिन बर्फ वैसी की वैसी है, कुछ बदलता नहीं दिख रहा। फिर टेम्परेचर 0 पर पहुंचता है और अचानक बर्फ पिघलने लगती है। अब सवाल है, क्या सिर्फ आखिरी डिग्री ने बर्फ को पिघलाया? नहीं, उससे पहले की सारी गर्मी धीरे धीरे जमा हो रही थी। और तुम्हारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, सब स्टोर होता रहता है। लेकिन लोग कहां हारते हैं? -1 डिग्री पर, बस ब्रेक थ्रू आने से ठीक पहले। अब एक और ट्रुथ, तुम्हारी हर आदत कंपाउंड होती है। छोटी अच्छी हैबिट्स भी, छोटी बुरी हैबिट्स भी। हर दिन थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ा जंक फूड, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन उस वक्त हार्मलेस लगता है, लेकिन सालों बाद वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और यही 1% रूल है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो टाइम के साथ तुम पूरी तरह बदल जाते हो। लेकिन अगर हर दिन 1% वर्स बनते हो तो धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। यानी सक्सेस कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सक्सेस डेली हैबिट्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन यहां एक गलती लगभग हर इंसान करता है। वो गोल्स पर फोकस करता है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे रिच बनना है, मुझे टॉपर बनना है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि गोल अचीव होने के बाद क्या होता है? मोटिवेशन खत्म, प्रेशर खत्म, पुरानी आदतें वापस, और फिर तुम वहीं लौट जाते हो जहां से शुरू किया था। यही रीजन है कि बहुत लोग टेम्परेरली बदलते हैं, परमानेंटली नहीं। अब यहां सबसे डीप लेयर आती है, आइडेंटिटी। तुम खुद को क्या मानते हो? क्योंकि सच ये है, तुम्हारी आदतें तुम्हारी आइडेंटिटी से बाहर नहीं जा सकती। अगर अंदर से तुम खुद को लेजी मानते हो तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। अगर अंदर से तुम खुद को अनहेल्दी मानते हो तो वर्कआउट कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि लास्टिंग चेंज आउटसाइड इन नहीं होती, इनसाइड आउट होती है। अब फर्क देखो, एक इंसान कहता है मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कहता है मैं रीडर हूं। पहले इंसान को मोटिवेशन चाहिए, दूसरा इंसान बस अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से जी रहा है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। हर वर्कआउट एक वोट, हर पढ़ा हुआ पेज एक वोट, हर डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना एक वोट। धीरे धीरे तुम अपनी नई आइडेंटिटी बनाते हो, रिपीट करके। लेकिन यहां एक चीज और है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। हैबिट्स विल पावर से नहीं चलती, हैबिट्स क्यूज से चलती हैं। हर हैबिट के पीछे एक लूप होता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। फोन वाइब्रेशन, ये क्यू है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, ये क्रेविंग है।
तुम फोन उठाते हो, ये रिस्पॉन्स है। तुम्हें डोपामीन मिलता है, ये रिवॉर्ड है। और जितना ये लूप रिपीट होता है, उतनी हैबिट स्ट्रांग होती जाती है। अब सोचो, तुम फोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि जरूरत है। तुम फोन उठाते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक्सपेक्ट करता है कि कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला है। यही डोपामीन है। डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने पर बढ़ता है। इसलिए बैड हैबिट्स इतनी एडिक्टिव लगती हैं। इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट एस्केप, इंस्टेंट स्टिमुलेशन। और गुड हैबिट्स, उनका रिवॉर्ड डिले होता है। इसलिए जिम बोरिंग लगता है, रीडिंग बोरिंग लगती है, सेविंग बोरिंग लगती है। तो सॉल्यूशन अब एक और पावरफुल टेक्निक, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, कॉफी बनाने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा। अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं, पुरानी रूटीन नई हैबिट को ट्रिगर करेगी। और एक और रूल, 1 स्पेस 1 यूज। अगर बेड पर तुम स्क्रोलिंग करते हो तो ब्रेन बेड को स्लीप से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से जोड़ देगा। अगर डेस्क पर एंटरटेनमेंट करते हो तो फोकस वीक हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट बिकम्स द क्यू। अब सबसे प्रैक्टिकल चीज, 2 मिनट रूल। नई हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि तुम मना ही ना कर सको। सिर्फ एक पुशअप, सिर्फ एक पेज, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि हैबिट्स इंटेंसिटी से नहीं बनती, रेपिटेशन से बनती हैं। तुम्हारा गोल परफेक्ट होना नहीं है, तुम्हारा गोल है शो अप करना। और जब रेपिटेशन शुरू होती है तब ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे एक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है। अब एक और चीज, प्रोग्रेस विजिबल होनी चाहिए। इसलिए हैबिट ट्रैकर पावरफुल होता है। कैलेंडर पर मार्क लगाना, चेकलिस्ट टिक करना, ये छोटी चीजें ब्रेन को रिवॉर्ड देती हैं। और ब्रेन वही चीज रिपीट करता है जो सेटिस्फाइंग फील होती है। लेकिन याद रखना, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी, कभी तुम मिस भी करोगे। लेकिन किताब कहती है नेवर मिस ट्वाइस। एक बैड डे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार 2 बार गिरना नई बैड हैबिट की शुरुआत है। और इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। जब कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी जिंदगी एक बड़े बदलाव से नहीं बदलेगी। तुम्हारी जिंदगी बदलेगी उन छोटी डेली एक्शंस से जो तुम बार बार रिपीट करते हो। और एक दिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा, तुम मोटिवेशन से नहीं बदले, तुम सिस्टम से बदले, तुम आइडेंटिटी से बदले, तुम हैबिट से बदले। क्योंकि आखिर में तुम वही बनते हो जो तुम हर दिन रिपीट करते हो।